हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे आसियान समिट के बारे में, जो कि रिसेंटली ही वियतनाम में हुई है। तो आइए जानें कि आसियान समिट में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और किन बातों को यहाँ पर फोकस किया गया। यदि हम आसियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान या एशियन नेशंस की बारे में बात करें तो इसका ये जो 36वां संस्करण था इस समिट का, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा हुआ, जिसमें कोविड-19 महामारी को लेकर, उसके रिस्पॉन्स को लेकर और पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी जो होगी देशों में, उनकी इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर बात की गई और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो पार्टनर कंट्रीज़ है उनको लेकर कैसे कोऑपरेट किया जाए, देशों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर मेन बात की गई। यदि हम इस समिट की चेयरमैनशिप के बारे में बात करें तो ये वियतनाम के पास थी इस साल। और यदि हम इस समिट की थीम की बात करें तो यहाँ पर कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान थीम को लेकर ये जो समिट हुई वो कंप्लीट हुई। अब इस समिट में जो क्या निष्कर्ष निकला, क्या निर्णय हुए, तो इसका सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया इस समिट में कि ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि ये कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, रिजर्व कर कर रखेंगी, जो आगे चलकर इन देशों की जो मेडिकल सप्लाईज हुई या जो आगे चलकर कुछ नीड आने वाली आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए इसका ये प्रयोग कर सकती हैं। ऐसा ही निर्णय अभी अप्रैल में हुई आसियान की जो एक कन्वेंशन में, उसमें भी लेने की बात की गई थी, विचार रखा गया था, लेकिन तब देशों की, इन कंट्रीज़ की, पार्टनर कंट्रीज़ की यहाँ पर जो एग्रीमेंट बन नहीं पाया था, जिससे कि ये जो समिट थी वो, या हम बोलें जो मीटिंग थी वो फेल हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर रिस्पॉन्स फंड, कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड को इस्टेब्लिश कर लिया गया। इसी के साथ आसियान कंट्रीज़ ने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ एपिडेमिक्स को लेकर यहाँ पर एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना है, ताकि आगे चलकर कुछ हेल्थ इमरजेंसीज आती हैं तो इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ये लोग फॉलो करेंगे। अब तीसरी बात यहाँ पर जो मेन कंसर्न था इस समिट का, इन देशों का, आसियान कंट्रीज का, वो था साउथ चाइना इशू। साउथ चाइना सी इशू मीन्स दक्षिणी चीन सागर का जो भी यहाँ पर दिक्कत हुई उनको लेकर। तो इस समिट में जो मेन कंसर्न था कि जो चाइना साउथ चाइना सी में अपने लैंड रिक्लेमेशंस, मतलब कुछ क्लेम कर रही है कि यहाँ पर इतना भाग हमारा है, साथ ही साथ कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किए गए हैं चाइना द्वारा, इनको लेकर मेन कंसर्न था इन कंट्रीज़ का। क्योंकि चाइना यहाँ पर क्लेम कर रही है कि दक्षिणी चीन सागर का अधिकतर भाग किसका है, चाइना का है। क्यों? क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है वो रिसोर्स के मामले में बहुत रिच है, तो इस वजह से वो बहुत सा हिस्सा अपने में चाहता है। लेकिन वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान इसके विरुद्ध हैं। इन देशों के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर कुछ डिस्प्यूट बना हुआ है। वियतनाम में चाइना को कहा है कि वह उनकी जो लैंड है, उनकी टेरिटरीज है, वो अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वियतनाम ने क्लेम किया है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या कर रहा है कि इसमें यूएसए भी पार्ट ले रहा है, क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में तो पहले से ही डिस्प्यूट चल रहा है। तो यूएसए का यहाँ पर कहना है कि जो चाइना है वो जो पैंडेमिक सिचुएशन है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, इस महामारी के समय भी अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है और साथ ही साथ कुछ अनलॉफुल यहाँ पर क्लेम्स कर रहा है, ये यूएसए का कहना है। अब चूंकि हालांकि यूएसए दक्षिणी चीन सागर में उसकी कोई टेरिटरीज नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर यहाँ पर अपने कुछ नेवी को पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर उसने डिप्लॉय कर दिया। इस वजह से अब चाइना को क्या हो रहा है कि चाइना कह रही है कि ये हमारे इंटरनल या हमारे रीजनल जो क्षेत्र है, अफेयर्स हैं, उनमें यूएसए जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है और हमें ऐसा बिल्कुल मंजूर नहीं कि कोई बाहर की शक्ति आकर हमारे इंटरनल रीजनल अफेयर्स में यहाँ पर क्या इंटरफेयर करे। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ बनी हुई है। यदि हम बात करें वियतनाम और फिलीपींस की, तो इन दो देशों और चाइना के बीच में दक्षिणी चीन सागर को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ही अभी कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट
जो कुछ आइसलैंड है जो कि जिसमें वियतनाम भी अपना प्रभुत्व बताता है और फिलीपींस भी कहता है कि नहीं ये आइसलैंड हमारा, और चाइना तो कह ही रहा, उसने तो अपनी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट भी बना दिए हैं। तो इनको लेकर बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर इन देशों के बीच में बना हुआ है। साथ ही साथ चाइना ने इतना ही नहीं किया, अप्रैल में भी कुछ ऑफिशियली 80 आइसलैंड के नाम रख दिए गए जो जियोग्राफिकल क्षेत्र थे, कुछ टेरिटरीज थी, जबकि वहां पर ऑलरेडी इन देशों के बीच में, वियतनाम और फिलीपींस के बीच में ऑलरेडी वहां पर कुछ वाटर्स को लेकर डिस्प्यूट बना था, लेकिन चाइना भाई साहब ने पहले ही अपना नाम दे दिया कि नहीं ये हमारे हैं। और यही क्लेम को लेकर भी इस जो समिट में चर्चा का विषय ये बनी रही। साथ ही साथ इस समिट में कहा गया है कि हमें इन सब टेंशन्स को अलग करके पहले किसके बारे में सोचना चाहिए, जो ये महामारी चल रही है, और साथ ही साथ लोगों को या देशों को जो इंटरनेशनल लॉ है उनका पालन करते रहना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ से अच्छे से निभाना चाहिए। यदि अब हम बात आसियान ग्रुप की करें कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो बेसिकली जो आसियान है वो रीजनल ग्रुप है, कई देशों का एक रीजनल ग्रुप है। किन देशों का? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के एक रीजनल ग्रुप है जो कि प्रमोट करता है इकोनॉमी को, पॉलिटिकल वे को और उन मेंबर्स कंट्रीज की सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पर बात की जाती है। यदि हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो आसियान है वो 1967 में थाईलैंड बैंकॉक में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एस्टेब्लिश किया गया था। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ ही यहाँ पर आसियान में एक डिक्लेरेशन साइन करते हुए जो इसकी फादर कंट्रीज हैं वो थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो उस समय ये 5 देश इसके मेंबर हुआ करते थे, लेकिन यदि हम रिसेंटली बात करें तो अब आसियान में लगभग 10 कुल 10 यहाँ पर देश शामिल हो गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैप में। लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस देश शामिल हैं। यदि हम आसियान के मोटो की बात करें कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो किस एम को लेकर हुआ, मोटो को लेकर हुआ, तो इसका जो मेन मोटो था वो था वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। यदि हम आसियान डे की बात करें तो 8 अगस्त को आसियान डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है या माना जाता है। यदि हम इसके सेक्रेटरीट की बात करें तो इसका जो मेन सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है? वो इंडोनेशिया जकार्ता में यहाँ पर सिचुएटेड है। यदि हम आसियान कंट्रीज की जो समिट होती है उसकी चेयरमैनशिप के बारे में बात करें कि किसको चेयरमैनशिप मिलती है, तो ये एनुअली रोटेट होता रहता है कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के बीच में, और ये जो रोटेशन होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो इस तरीके से आसियान जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें अपनी इकोनॉमी, अपने पॉलिटिकल इश्यूज, सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर काम करते हैं। तो इस तरीके से यदि हम बात करें जो ये 36वीं समिट हुई तो मेन फोकस इन्होंने कोविड-19 और साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट है उसको लेकर यहाँ पर अपना मेन कंसर्न रखा है। देशों के बीच में अपने तालमेल बैठाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।